अर्निका ज्योतिष में मैं आचार्य पंडित एस.के. तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आया हूं। अभी तक मैं जन्म कुंडली के आधार पर विश्लेषण करता था, लेकिन आज मैं हस्तरेखा से आप कैसे जानेंगे कि जन्म कुंडली के कौन से ग्रह आपको शुभ है या अशुभ है, जन्म कुंडली का कौन सा घर शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है, यह मैं आज हाथ की रेखाओं के आधार पर बताऊंगा कि हाथ की रेखाओं को देखकर आप अपना अनुमान लगा सकते हैं। आप निश्चित तौर पर जान सकते हैं कि हाथ की रेखाओं के आधार पर आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन सा कुंडली का घर शुभ या अशुभ हो रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हर व्यक्ति के हाथ में एक जीवन रेखा रहती है। ये क्या है? ये जीवन रेखा है। एक मस्तिष्क रेखा रहती है, मस्तिष्क रेखा है, और एक हृदय रेखा है। तीन रेखा तो मुख्य रूप से रहती है। कौन सी? जीवन रेखा, बीच की जो है मस्तिष्क रेखा, और तीसरी हृदय रेखा। यहाँ पर पर्वत रहते हैं, ये गुरु पर्वत है। ध्यान दीजिए, एक कौन सा है? गुरु पर्वत। ये शनि पर्वत, ये है आपका सूर्य पर्वत, और ये है आपका बुध पर्वत। ये आपका जो आपकी तर्जनी अंगुली के नीचे का हिस्सा है, ये आपका गुरु पर्वत होता है। मध्य में अंगुली के नीचे का इतना पोर्शन जो रहता है, ये शनि पर्वत होता है। और अनामिका अंगुली के नीचे का इतना पोर्शन है, ये सूर्य पर्वत के अधीनस्थ आता है। और कनिष्ठ अंगुली के नीचे का ये हिस्सा बुध पर्वत के अंदर आता है। साथ ही दो यहाँ पर मंगल, एक ये मंगल पर्वत यहाँ है और एक मंगल पर्वत ये है। ये मंगल पर्वत होते हैं, इनको उच्च और निम्न मंगल। यहाँ पर आपका ये चंद्र पर्वत आ जाता है। कौन सा? ये आपका चंद्र पर्वत है। और जो आपकी जीवन रेखा की गोलाई के अंदर जो आपका भरा हुआ भाग है, ये शुक्र पर्वत कहलाता है। अब हम चलते हैं कि आप कुंडली से कैसे जानेंगे कि हस्तरेखा से कैसे जानेंगे कि कुंडली का कौन सा भाव, कौन सा ग्रह आपका शुभ या अशुभ है। यदि शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत है, देखिए इसके शुक्र पर्वत के ऊपर से जो जीवन रेखा निकल रही है, यदि यह गोलाई में है, सीधी यानी सीधी गोलाई लिए है, इस टाइप की पूरी अगर गोलाई में चल रही है और स्पष्ट है, इसमें कोई कहीं क्रॉस नहीं है, टूटी हुई नहीं है आपकी जीवन रेखा, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली का लग्न भाव, यानी इस भाव में जो भी राशि होगी वो ये तो लग्न भाव हो गया। और इस भाव में जो भी राशि होगी, चाहे वो मेष राशि है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, उसका स्वामी लग्नेश कहलाएगा। यदि आपकी जीवन रेखा शुक्र पर्वत के ऊपर बिल्कुल गोलाई में है और नीचे तक गई है, टूटी फूटी नहीं है, कहीं उस कटान नहीं है, कोई भी दूसरी रेखाएं, आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं काट ली अगर उसको, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली का पहला भाव मजबूत है और इस भाव का जो स्वामी होगा वो भी मजबूत है। इसका मतलब ये है कि लग्न और लग्नेश दोनों अच्छी स्थिति में होंगे आपकी कुंडली में। जब लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में रहते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता रखता है वो, और बहुत से उसके काम बनते रहते हैं। शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा मजबूत रहता है, स्वस्थ रहता है। यदि जीवन रेखा यह कटी फिटी है या अशुभ चिन्ह इस पर कोई भी है, इस पर मान लो गोलाई बनी है, एकरा में कटा हुआ है, कहीं से टूटी हुई है, कोई ऐसी रेखा आके इसको काट रही है, तो जीवन रेखा थोड़ी सी अशुभ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यदि जीवन रेखा कहीं से कटी फिटी है, अशुभ चिन्ह है इस पर, तो आपकी कुंडली का लग्न, इस ये लग्न भाव है, लग्न और इसका स्वामी जो भी होगा वो कहीं ना कहीं पीड़ित होगा। इतना आप समझ लीजिए। यदि शुक्र पर्वत वाकई में पूरी तरह से विकसित उठा हुआ है ये शुक्र पर्वत, और इस पर कोई ज्यादा जाले नहीं है, क्योंकि कई लोगों की कुंडली में जाले रहते हैं, इस टाइप के बहुत से जाले होते हैं, कुछ बहुत से निशान रहते हैं, तो वो अगर जाले ज्यादा नहीं है
उभार लिए हुए है आपका ये शुक्र पर्वत, जो अंगूठे और जीवन रेखा के दरमियान आता है। यदि शुक्र पर्वत विकसित है तो आप समझिए कि आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ भी होगा वो अच्छी स्थिति में है, शुक्र पर्वत अच्छी स्थिति में होगा। यदि भाग्य रेखा है, इसके बाद देखिए भाग्य रेखा कौन सी होती है। या एक भाग्य रेखा यहाँ से मणिबंध से चलती है, मान लीजिए शनि पर्वत पर जाती है। कई किसी लोगों की भाग्य रेखा इस चंद्र पर्वत से भी जाती है, ये भाग्य रेखा है। यदि भाग्य रेखा टूटी फूटी है कहीं, मान लीजिए ये भाग्य रेखा गई है कहीं से, यहाँ से टूट गई, इसका स्थान छोड़ दिया, या कोई क्रॉस हो गया, इस पर कोई दूसरी रेखा आके काट के आगे जा रही है, कुछ भी अगर मान लो भाग्य रेखा कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है, कटी फिटी नहीं है, तो वो अच्छी भाग्य रेखा मानी जाएगी। लेकिन अगर कटी फिटी है कहीं से टूटी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि कुंडली का जो नवम भाव है, नौवां भाव, और इसका स्वामी यहाँ जो भी राशि होगी वो पीड़ित होगा, यानी वो अशुभ स्थिति में रहेगा, यानी आपका भाग्य साथ नहीं दे पाएगा। यदि आपकी भाग्य रेखा कहीं से टूटी फूटी है तो इसका मतलब कुंडली का नौवां भाव आपका पीड़ित है, और नौवें भाव का जो भी स्वामी रहेगा वो भी पीड़ित स्थिति में है। ऐसी स्थिति में नवम भाव को आपको मजबूत करना पड़ेगा। अगर गुरु पर्वत पर शुभ चिन्ह है, गुरु पर्वत कौन सा है, जे आपकी तर्जनी उंगली के नीचे जो इतना उभरा हुआ भाग है वो गुरु पर्वत होता है। यदि गुरु पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह है, शुभ चिन्ह क्या है, या तो क्रॉस है इस पर, या त्रिकोण टाइप का बना है गुरु पर्वत पर, यदि आप देखेंगे तो यहाँ या तो क्रॉस बना हो या त्रिकोण बना हो, और साथ ही यदि ये भाग्य रेखा भी आपकी मजबूत है, यानी इस पर या तो क्रॉस चिन्ह हो या त्रिकोण बना हो, और साथ ही ये भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली का ये दूसरा भाव जो है और ये 11वां भाव, ये दोनों मजबूत हैं। तब यदि आपके गुरु पर्वत पर कोई क्रॉस का चिन्ह है या त्रिकोण बना है, साथ ही भाग्य रेखा भी आपकी सही है हाथ में, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली का दूसरा और 11वां भाव मजबूत है। दूसरा भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव है। धन से आपको धन में अच्छी सफलता मिलेगी, धन की अच्छी बचत होगी, कुटुंब का अच्छा सहयोग मिलेगा, के विद्या वाणी के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, यानी दूसरा भाव आपका मजबूत हो जाएगा। और 11वां भाव आय का भाव है, यानी आय भी अच्छी होगी। कब, यदि आपके गुरु पर्वत पर क्रॉस चिन्ह है या त्रिकोण का निशान है, साथ ही भाग्य रेखा सही है, तो आपका धन का भाव और आय का भाव दोनों मजबूत होंगे, यानी धन संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा रहेगा यह। कब, यदि भाग्य रेखा आपकी मजबूत है और गुरु पर्वत पर क्रॉस या त्रिकोण का चिन्ह है, तो आपका धन भाव भी मजबूत रहेगा और आय भाव, लाभ भाव भी आपका मजबूत रहेगा। यदि विवाह रेखा, विवाह रेखा कैसे, देखिए विवाह रेखा यहाँ से रहती है, आपकी जो हृदय रेखा है और तर्जनी उंगली के बीच में जो ये आपकी तिरछी रेखा जाती है सीधे में, इस टाइप की रेखा ये भाग्य रेखा होती है। यदि भाग्य रेखा किससे संबंधित है, आपके कुंडली के 7वें भाव से, विवाह भाव, वो विवाह रेखा, भाग्य रेखा ये विवाह रेखा है। तो यदि विवाह रेखा शुभ है, यानी अगर यह रेखा आपकी शुभ है, सीधी सीधी है, ये भी अगर कहीं मान लो कटी नहीं है, नीचे नहीं गई कोई, यानी कई लोग, मैं कई की भाग्य रेखा मान लो इस टाइप से नीचे आ जाती है, किसी की कट जाती है, किसी की, यानी थोड़ी सी स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छी रहेगी भाग्य रेखा। यदि एक कटी फिटी ना हो तो विवाह रेखा, सॉरी बार बार भाग्य रेखा कह रहा हूँ, सॉरी, विवाह रेखा यदि शुभ अवस्था में है, कहीं कटी फिटी नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली का 7वां भाव जो विवाह का भाव वो अच्छी स्थिति में रहेगा, यानी वैवाहिक सुख निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होगा। यदि मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा कौन सी है, ये बीच की रेखा हमेशा, यानी जीवन रेखा और हृदय रेखा के बीच से जो मस्तिष्क रेखा निकलती है, ये मस्तिष्क रेखा, यदि ये मस्तिष्क रेखा भी इसी प्रकार है, साफ सुथरी है, कटी पिटी नहीं है, तो आप समझिए कि आपकी कुंडली का जो 5वां भाव है, 5म भाव आपका और इसका जो स्वामी, इसमें जो भी राशि हो उसका स्वामी दोनों मजबूत स्थिति में होंगे। और जब 5म भाव और पंचमे से मजबूत होंगे तो विद्या, उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, साथ ही संतान पक्ष भी आपका
मजबूत रहेगा, यानी संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान से सुख अच्छा मिलेगा, प्राय अच्छी स्थिति में रहेगा, क्योंकि पंचम भाव और पंचमेश दोनों मजबूत स्थिति में रहेंगे। कब? यदि मस्तिष्क रेखा आपकी शुभ अवस्था में है, कहीं कटी फिटी नहीं है, कोई आड़ी तिरछी रेखा ना काट रही हो ज़्यादा, तो आपकी मस्तिष्क रेखा अगर अच्छी है तो यह सिद्ध करती है कि आपकी कुंडली का पांचवा भाव और पंचम भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में है। यदि मस्तिष्क रेखा, अंत में कई लोगों की मस्तिष्क रेखा क्या होता है, कई की ये दो मुखी हो जाती है, कई की तीन मुखी हो जाती है, यहाँ आके नीचे आके कई की दो मुखी हो जाती है, कई की तीन, कई लोगों की हमने देखा कि तीन मुखी भी हो जाती है। तो अगर मस्तिष्क रेखा अंत में दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि कुंडली में जो पंचम भाव है, ये पांचवा भाव या इसका स्वामी, इसके साथ दो या तीन ग्रहों का संबंध जरूर है। या तो पांचवें भाव में दो या तीन ग्रह बैठे होंगे, या इसका स्वामी जहां बैठा होगा, इसमें जो भी राशि होगा, इसके साथ भी दो या तीन ग्रह जरूर होंगे, या उन दो तीन ग्रहों की दृष्टि जरूर पड़ रही होगी। अब वो ये आपका जो मस्तिष्क रेखा यदि मजबूत स्थिति में हो और इसके बाद भी दो या तीन मुखी हो गई है वो, तो इसका तात्पर्य यह है कि पंचम भाव में जो दो या तीन ग्रह होंगे वो भी शुभ स्थिति में रहेंगे, या पंचम भाव का स्वामी जहां भी बैठा होगा उसको, उसके साथ जो दो या तीन ग्रह होंगे वो शुभ स्थिति में रहेंगे, यानी आपका पंचम भाव और पंचमेश हमेशा शुभ रहेगा। आगे चलते हैं, यदि हथेली में आपकी जो हथेली रहती है, यहाँ कहीं कई जगह मान लो जाल है, कोई भी ऐसे कई लोगों की कुंडली में बहुत से हाथ में बहुत से जाले आ जाते हैं, जाल टाइप के, लाइनें हैं, पतली लाइनें हैं, आड़ी तिरछी लाइनें हैं, कट रही हैं बहुत सी, यानी इतनी लाइनें हो जाती कि वो पढ़ नहीं पाता। तो हथेली में यदि जाले टाइप के ज़्यादा हैं, अनेक अशुभ रेखाओं का जाल सा बिछा हुआ है, कहीं भी यहाँ है ऐसे इस टाइप के, या कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हैं पूरे, यानी आपकी हथेली में अगर देखेंगे तो बहुत से अगर मान लो अशुभ जाले टाइप के हैं, तो समझिए कि कुंडली में जो छठवां और आठवां भाव है, छठा और आठवां भाव यदि हथेली में ज्यादा जाले हैं, अशुभ जाले और अशुभ रेखाओं से कट रही है आपकी पूरी हथेली में, कई जगह चाहे वो गुरु पर्वत पर हो, चाहे शुक्र पर्वत पर हो, चाहे चंद्र पर्वत पर हो, ज्यादा जाले बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली का छठवां और आठवां भाव जो है वो अशुभ स्थिति में है, या अशुभ प्रभाव में रहेगा, या इस छठे या आठवें भाव में किसी अशुभ ग्रह का संबंध रहेगा, या कोई अशुभ ग्रह इनमें बैठा होगा, तो छठवां और आठवां भाव आपका पीड़ित में है, यानी छठवें और आठवें भाव से आपको अशुभ फल मिलेंगे। अब छठा भाव क्या है? ऋण रोग और शत्रु का है, तो हो सकता है कि ऋणग्रस्त भी बना सकता है, रोगग्रस्त भी बना सकता है, शत्रु पक्ष बल मजबूत होगा। आठवां भाव भी घटना दुर्घटना है, कुछ असमायक परिस्थितियों को देने वाला रहेगा, जो विपरीत परिस्थितियां रहेंगी। तो इस टाइप से छठा और आठवां भाव आपका मजबूत नहीं रहेगा, अशुभ हो जाएगा। कब? यदि आपकी हथेली में कई जगह अशुभ जाले बने हुए हैं। अब देखिए कि जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा। जीवन रेखा कौन सी है? जे आपकी जीवन रेखा है। भाग्य रेखा कौन सी है? आपकी जे है। और सूर्य रेखा, सूर्य से नीचे की ओर यहाँ से जो आपकी अनामिका उंगली रहती है, यहाँ से एक रेखा निकलती है, वो हृदय रेखा तरफ जाती है, नीचे आती है। तो जीवन रेखा, आपकी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, इसको देखना है कि यदि हथेली में आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, यदि इन पर, इनमें से किसी पर भी, चाहे त्रिकोण बना हो, त्रिकोण क्या, जे निशान त्रिकोण का होता है, कहीं भी यहाँ बना हो, इस पर बना हो, या जीवन रेखा पर चतुर्भुज बना हो, चार टाइप का, जैसे वर्गाकार चतुर्भुज बना हो, या तो त्रिभुज बना हो, चतुर्भुज बना हो, त्रिकोण बना हो, ये शुभ चिन्ह माने जाते हैं। यदि ये शुभ चिन्ह कहीं भी है, चाहे भाग्य रेखा पे है, चाहे जीवन रेखा पे या सूर्य रेखा पर, यदि ये चिन्ह दिखते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि जो कुंडली में त्रिकोण भाव है और केंद्र भाव, कुंडली में त्रिकोण भाव कौन से होते हैं? पांचवा ये त्रिकोण भाव है, और नौवां ये आपका त्रिकोण भाव है, ठीक है ना। पहला भाव भी केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर 1, 4, 7 और 10 केंद्र भाव हो जाती है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यदि जीवन रेखा या भाग्य रेखा या सूर्य रेखा पर कहीं भी त्रिकोण का चिन्ह है, चतुर्भुज का चिन्ह है, तो आपकी कुंडली
का जो त्रिकोण भाव है 5वां और 9वां भाव और केंद्र भाव, चाहे 1 भाव, चौथा भाव हो, 7वां भाव, 10वां भाव हो, ये शुभ रहेंगे। इनका संबंध शुभ रहेगा। कहीं नहीं कहीं केंद्र के स्वामी का संबंध त्रिकोण के स्वामी से रहेगा। यानी त्रिकोण क्या है? लक्ष्मी का स्वरूप है और केंद्र भगवान विष्णु का, यानी लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ मिलेगा। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने जीवन में बड़ा सुखपूर्वक रहेगा। उसको लक्ष्मी विष्णु दोनों का साथ मिलेगा। धन से भी सुखी रहेगा, संतान से भी सुखी रहेगा, प्राय उसके सारे काम बनते रहेंगे। यदि इस कुंडली में आपका त्रिकोण और केंद्र के स्वामी का संबंध बन रहा है तो ये कब बनेगा? यदि आप हाथ से देखना चाहते, हथेली में देखना चाहते, तो आपकी हथेली में जो जीवन रेखा है, या तो इस पर त्रिकोण बना हो, या चतुर्भुज आदि बना हो, या भाग्य रेखा पर बना हो, या सूर्य रेखा पर, तो आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली का जो त्रिकोण भाव है 5वां और 9वां, और केंद्र भाव 1, 4, 7, 10वां, इनका संबंध बहुत अच्छा है। चंद्र पर्वत से अगर कुछ रेखाएं आकर, जैसे ये चंद्र पर्वत, इससे कुछ रेखाएं आकर इस भाग्य रेखा से मिल जाएं, काटे ना, इनको भाग्य रेखा से मिल जाती हैं, ठीक है ना। या इसी पर्वत से निकलते हुए कुछ रेखाएं हृदय रेखा, जीवन रेखा से मिल जाएं। हृदय रेखा कौन सी है जी? यहाँ से कोई रेखा निकली, जीवन में हृदय रेखा तक आ गई, ठीक है ना, भाग्य रेखा तक आ गई। इनसे अगर जुड़ जाती है, या इस जीवन रेखा से जुड़ जाए, यानी या तो चंद्र पर्वत से निकली हुई रेखा जाके कहाँ भाग्य रेखा से मिल गई, या सीधी फिर यहाँ से क्रॉस भी करा तो जीवन रेखा से मिल जाए, लेकिन इसको काटे ना। या यहीं से निकलकर आपकी कोई भी यानी हृदय रेखा से जाके मिल गई इससे, हाँ, भाग्य रेखा से, जीवन रेखा से। यानी कोई भी चंद्र पर्वत से अगर कोई रेखा निकल रही है, वो या तो भाग्य रेखा से मिल रही है या जीवन रेखा से मिल रही है, बशर्ते वो इनको काटे ना। जैसे यहाँ से निकली कोई रेखा और जीवन रेखा के आगे तक न जाए, या कोई एक रेखा है चंद्र पर्वत से निकली और भाग्य रेखा में से जुड़ गई, आगे नहीं बढ़ी, तो ये शुभ हो जाएगी। और जब ये शुभ होती है तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य, आपका जीवन अच्छा रहेगा, भाग्य भी अच्छा रहेगा, आपकी आयु भी प्राय अच्छी होगी। लेकिन काटना नहीं चाहिए। चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा निकले तो उसको काटे ना, अगर काट रहे हैं तो वो अशुभ हो जाती है। अब जैसे मान लो भाग्य रेखा से, समझिए कि भाग्य रेखा से कोई रेखा निकल कर, भाग्य रेखा से अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर जुड़ जाती है, जैसे यहाँ से चंद्र पर्वत से कोई रेखा है जो भाग्य रेखा से जुड़ गई, आगे नहीं बढ़ी, तो इसका तात्पर्य क्या है कि उस व्यक्ति को भाग्य का सहयोग मिलेगा हमेशा, यानी वो भाग्यवान रहेगा, भाग्य उसका ज्यादा मजबूत होगा, यानी भाग्य का हर वक्त उसको सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन यदि ये काट रही है, आगे बढ़ जा रही है, 1-2 रेखाएं हो और मान लो एक तो मिल रही है, दूसरी रेखा काट रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि भाग्य स्थान पर राहु जैसे सब ग्रहों का भी प्रभाव हो सकता है। यानी 9वां भाव और 9वें पर, यह 9वां भाव और इसके स्वामी पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव देखने को मिल सकता है कुंडली में, चाहे वो राहु हो, केतु हो, मंगल हो आदि ऐसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव होगा। कब? यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा भाग्य रेखा को काट रही है तो भाग्य की हानि हो सकती है, क्योंकि अशुभ ग्रह आपके भाग्य भाव को और भाग्य भाव के स्वामी को किसी न किसी रूप में पीड़ित कर रहे हैं। तो प्रिय सज्जनों, आज मैंने आप लोगों को बताया कि हाथ की रेखाओं से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा भाव शुभ है। क्योंकि कई लोगों की जन्म पत्री नहीं रहती, जन्म स्थान का पता नहीं रहता, जन्म तिथि का पता नहीं रहता, उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अपने हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं कि उनकी कुंडली किस प्रकार की होगी, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है। तो इसी के साथ ही मैं आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राधे।